सबसे पहले वित्त विभाग आपके पास है और पंजाब की बात की जाए तो एक बड़ा कर्जा अभी पंजाब के सिर पर है, तो किस तरह से सभी जो है उसको देखेंगे, टैकल करेंगे और क्या योजना इसको लेकर रहने वाली है? वो एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं, मुगलिया ख़ानदान के आखिरले बादशाह थे, तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर था कि जब वो रंगून में जला वतन हुए तो रंगून में उन्होंने लिखा था कि बटोर कर दुनिया भर की मुसीबतें, जब खुदा से कुछ ना बना उसने मेरा दिल बना दिया। तो ये पंजाब के खजाने का हाल है। पर बहरहाल ये तो मैंने वैसे मज़ाहिया तौर पे आपसे ये बात की, पर बहरहाल जो भी सिचुएशन है और अकाली दल की जो सरकार थी, मुझे लगता है इस किस्म की गवर्नमेंट ट्रेजरी की लूट खसूट हुई, हो सकता है कि शायद अंग्रेज़ ने भी, और अगर यहाँ मुग़ल उससे पहले रह के, क्योंकि मुग़लों को भी पता था, अंग्रेज़ों को भी पता था कि जिस दिन मैं वाइसरॉय ना रहा या जिस दिन मैं बादशाह ना रहा तो हमारी औलादें और उनकी औलादों की औलादें यहाँ पर राज करेंगी। तो इस किस्म की तो लूट कभी उन्होंने भी नहीं करी थी, जिस किस्म की लूट ये अकाली दल सरकार, जैसे कोई फ़ौज जब पीछे हटती है तो जिसको स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी बोलते हैं कि कुएं में जहर डाल देते हैं, फसलों को आग लगा देते हैं, पशु मार के जाते हैं कि जो अगली फ़ौज आए तो उनको कुछ भी ना वहाँ मिले। तो मुझे लगता है इस किस्म के हालात थे और पता नहीं किस किस्म की सोच या ज़हनियत होगी कि जो हमारे इदारे थे उनके इस तरह बेरहमी से लोन लिए गए और उन लोन के साथ इन्होंने संगत दर्शन किए और अपनी पॉपुलर स्कीम्स चलाई। तो अब इस हालात को स्टेबलाइज करना है, इस हालात को हमने कैसे न कैसे उसको सुधार लाना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी नीयत साफ़ है, हमारा दामन साफ़ है और कैप्टन साहब का अज़म जो है वो बरकरार है, तो हम इसको कैसे न कैसे साल डेढ़ साल में बिल्कुल सही करके लाएंगे। सर, कितना कर्जा जो है पंजाब के ऊपर है? सब मैं अभी तो ब्रीफिंग चल रही है, मैं सारे कागजात भी पढ़ रहा था, तो 2.25 लाख करोड़ तो तकरीबन कर्जा पंजाब के, जिसमें अभी ये जो रिसेंट फूड अकाउंट का 31,000 करोड़ है, वो उदय स्कीम का 20,000 करोड़ है। अगर उसको भी अपने उसमें ऐड कर लिया जाए, जो कि अभी हमने लेना है, तो ये तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के। और पंजाब इतनी छोटी स्टेट है और यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये कर्ज का बोझ जो है वो पंजाब उठा नहीं पाएगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें इक़दामात करने पड़ेंगे। किसानों के कर्जा माफ़ करने की बात कही गई, तो पहले से इतना कर्जा तो कैसे माफ़ होंगे? तो ये कल की आप कैबिनेट मीटिंग का इंतज़ार करें और उसमें जो हमने इस मर्ज़ की दवा है वो तजवीज़ करी है कि ये कैसे होगा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो भी सारा इम्प्लीमेंट हो सके और पंजाब की जो रोज़ के खर्चे हैं, इसके साथ डेवलपमेंट के खर्चे हैं, इसके साथ पे कमीशन भी आनी है, रेवेन्यू डेफिसिट है तकरीबन, अभी मुझे अफसरों ने बताया कि तकरीबन 8,000 करोड़ तो इस किस्म के हालात हैं। बट मैं पुरुमीद हूँ कि कैसे ना कैसे हम इसको संभालेंगे और पंजाब को चलाएंगे। और जो बहारें पंजाब से रूठ कर चली गई हैं वो बहारें एक बार फिर पंजाब में आएंगी। जो कारखानों के दिल धड़कने बंद हो गए हैं वो एक बार फिर दिल धड़केंगे। जो पंजाब के कारखानों की चिमनियाँ उदास पड़ी हैं उनमें से फिर एक बार धुआं निकलेगा। सो किस्मत बदलेगी, तकदीर बदलेगी, रब की ज़ात से हम मदद मांगते हैं। सर, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो किसानों को जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे दिया जाता है, तो क्या वो कंटिन्यू रहेगी या उसको भी कुछ? किसान की फ्री इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहेगी और उसकी वजह ये है कि ये तकरीबन 6200-6500 करोड़ ये सब्सिडी है। और अगर टोटल आप देखें फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट, मुझे लगता है शायद 40,000 करोड़, शायद 44,000 करोड़ है। तो ये 6,500 करोड़ तकरीबन 12-13% इसका टोटल फूड प्रोडक्शन का हिस्सा बनता है। पंजाब का किसान इस हालात में नहीं है टू टेक अ हिट ऑफ अबाउट 12-13-15% करोड़। सो वी विल हैव टू कंटिन्यू दिस। सर, एक सवाल आखिरी है आपसे कि पंजाब में जिस तरह से पिछले सरकारों के दौरान देखा गया कि गैंगस्टर्स जो थे
उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा सर जो था वो उठाया हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो अब नए निज़ाम आया, नई सरकार आई है, किस तरह से सुधारेंगे इसको आप? इन सांपों को तो हम काट के रख देंगे। ये जो माफिया पंजाब में खड़े हो गए हैं, चाहे वो केबल की शक्ल में है, ट्रांसपोर्ट माफिया की शक्ल में है, रेत है, बजरी है, गैंगस्टर्स है, लिकर, जो भी माफिया हैं, देखिए एक चीज़ तो तय है कि जो सॉवरेन रिट होती है स्टेट की, उसके सामने तो बड़े से बड़ा बदमाश और बड़े से बड़ा गुंडा खड़ा नहीं हो सकता। सरकार के सामने तो बड़े से बड़ा आदमी नहीं। अगर वही पंजाब पुलिस है जिसने टेररिज्म को एलिमिनेट कर दिया, तो ये जो नशे की तस्करी कर रहे हैं या जो कुछ छोटे मोटे ऐसे बदमाश गुंडे हैं, ये तो सरकार की नीयत है। दरअसल इनको इनकी पुष्टपनाही जो थी वो सरकार खुद ही कर रही थी, वरना इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है ये खड़े हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आओ। Almost, I think you got the answer. कैबिनेट का एजेंडा सर क्या है? सब कैबिनेट का एजेंडा तो वो सर्कुलेट होगा।